नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग वापस आ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल। जो भी बच्चे हमारे साथ अभी जल्द ही जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी पुराने वीडियोस हैं उनको एक बार देख करके आप इस वीडियो पे आए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर चुके हैं। और मैंने पहले वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बेसिक बातें की थी, और आज हम लोग स्फेरिकल लेंसेज पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आज बेसिक का लेक्चर होने वाला है। इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन द रेस ऑफ लाइफ। मतलब काफ़ी सिंपल सा यार इस थॉट का। ये जो थॉट आपके सामने लिखा हुआ है, इसका जो मतलब है वो काफ़ी सिंपल सा है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ठीक है, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अगर वो नहीं है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में दो गुना हार चुके हो। ठीक है, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, या आप कोई चीज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, तो आप ज़िंदगी में एक बार नहीं दो बार हारोगे। ठीक है, तो इसीलिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड जरूर करें। तो इसी थॉट के साथ चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है उसका लेक्चर नंबर 6 एंड आवर टॉपिक इज स्फेरिकल लेंसेज। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज आप सभी लोगों को पता होंगे, अगर आप लोगों ने कैमरा देखा हो, ठीक है, डिजिटल कैमरा जो भी डीएसएलआर आते हैं, ठीक है, डीएसएलआर हो गया, मोबाइल की कैमरे की बात कर लीजिए, ठीक है, तो उसका जो लेंस होता है वो स्फेरिकल होता है। ये बात सभी लोगों को पता है, ठीक है, जो लेंस होता है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों ने ये बात नोटिस की है कि जो उसका लेंस होता है, ठीक है, वो सेंटर में, ठीक है, अंदर की तरफ होता है वो, ठीक है, और साइड से वो लेंस थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। तो ये लेंस की क्वालिटी होती है, लेंस कई क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। लेंस दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि आखिर स्फेरिकल लेंस आया कहाँ से, इसकी बात हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ही कर ली थी। आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में जो भी जुड़े हुए उसके फिनोमिना स्फेरिकल लेंस से वो देखेंगे। द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू इट, ठीक है। अगर ये हमारा कोई एक लेंस है, ठीक है, स्फेरिकल लेंस है, तो इस पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कब होता है? जब इसके थ्रू लाइट की रेस पास होती हैं, ठीक है, तब हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है रिफ्रैक्शन? हमें पता है कि मीडियम का जब भी चेंज होगा तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल होने की वजह से उसकी स्पीड में चेंज आता है, और जिसकी वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। A lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं एक लेंस में, पहला ये वाला सरफेस और दूसरा ये वाला सरफेस, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये हमारे लिए कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। अब कॉन्वेक्स सरफेस, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलते हैं, कॉनकेव लेंस किसे बोलते हैं? हमारे पास दो टाइप्स के लेंस होते हैं, ठीक है। एक लेंस जो होती है वो दो टाइप में होती है। पहली होती है कॉनकेव लेंस, दूसरी होती है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होती है जो सेंटर की तरफ थिक होती है, ठीक है, जो सेंटर में थिक होती है और अपने एजेस पे थिन होती है, ठीक है। एजेस पे ये पतली है और सेंटर में ये मोटी है। बात समझ में आ गई? और जो कॉनकेव लेंस होती है वो सेंटर में पतली होती है और साइड से मोटी होती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर आप लोग को लेंस पहचानने के लिए दे दिया जाए तो सिर्फ इतना आप लोग को टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि जो लेंस सेंटर में थिक है, ठीक है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, और जो लेंस सेंटर में थिन है वो एक कॉनकेव लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिकर एट द एजेस, सॉरी, थिनर एट द एजेस, और कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल बट थिकर एट द एजेस।
ठीक है, ये हमारे लिए कॉनकेव लेंस और ये हमारे लिए कॉन्वेक्स लेंस है, बिकॉज इट इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, एंड दिस वन इज कॉनकेव लेंस बिकॉज दिस इज थिन एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। बात समझ में आ गई? चलिए, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। एक लेंस की ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन होगा। मतलब कि ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा और जो उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा वो सेम होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का मिडिल पार्ट का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होगा लेंस का उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। ठीक है, एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी और समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, इसको सी से और ओ से दोनों से डिनोट किया जाता है, दोनों से इसको दिखाया जाता है, तो उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, एट द सेम टाइम इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लेंस। ये बात ध्यान रखेंगे कि लेंस के सरफेस के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस। लेंस के दोनों फेसेस से ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आएगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर उस पर फॉल करनी चाहिए, तभी हमें पता है कि अगर लेंस पे परपेंडिकुलर लाइन लाइट अगर हम डालते हैं तो वो उसके बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कहानी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट होता है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जहाँ से जो लाइट की रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड कन्वर्जेस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ठीक है, निकलने के बाद, मतलब कि कहाँ से? लेंस से कन्वर्ज होने के बाद जो लाइट रेज होंगी वो प्रिंसिपल फोकस पे आकर के मिलेंगी। बात समझ में आ गई? जो लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाके मीट करेंगी? एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारे लिए क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, एक लेंस के पास दो फोकस होते हैं और उसको हम लोग फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्लूरल वर्ड है, फोकाई, मतलब कि उसके पास दो फोकस होते हैं। एंड बोथ द फोकाई आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लेंसेस। ठीक है, ये लेंस से बराबर की दूरी पे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस के बराबर होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। अगर कोई फोकल लेंथ का डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, ये तो हो गया फोकस की बात। अगर कोई फोकल लेंथ का बाई चांस डेफिनेशन पूछता है आपसे, तो आप बता सकते हो कि फोकल लेंथ वो दूरी होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को बताती है। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ गई? और कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये लाइट को फोकस पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस पासिंग थ्रू इट, जो भी लाइट की रेस पैरेलली आ रही होंगी वो उसको कन्वर्ज करके फोकस पे गिराएगा। कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वो पॉइंट कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। आप इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ले सकते हो यार। इसमें देखो, समझने वाली बात कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और फील करना है। ठीक है, कोई भी चीज फील करने से आपको समझ में आएगी। तो आप सभी लोगों ने बचपन में प्रैक्टिस किया होगा, बचपन में आप सभी लोगों ने लेंस से खेला होगा। ठीक है, अगर कोई नया ज्योमेट्री बॉक्स लेने जाओ तो उसके अंदर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास को सन के सामने रखा होगा और किसी पेपर पे उसको रखा होगा और थोड़ी देर बाद वो पेपर जलने लगता है।
क्यों, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो सन की रेज होती हैं वो पैरेलली आती हैं उस लेंस के ऊपर पड़ती हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, उस इमेज को, ठीक है, और जो लाइट की रेज आ रही है उसको एक पॉइंट पे ला करके रख देती है, ठीक है, एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्स करती है। अब जो सन की हीट होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है लाइट में उसकी हीट होगी, वो हीट रेज उसी पॉइंट पे आकर के गिरती हैं और वहां पे हमें सन का इमेज मिलता है, ठीक है, सन का इमेज मिलता है, ठीक है। अब जब हमें वहां पे सन का इमेज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आग लगनी ही लगनी है। तो उसी हीट एनर्जी की वजह से, जो हीट एनर्जी पहले कुछ दूरी पे एक्सट्रैक्टेड, कुछ दूरी पे फैली हुई थी, अब वो एक पॉइंट पे आकर के गिर रही है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा हो गई और पेपर को वो जला देती है, ठीक है। यही रीज़न है कि जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के ऊपर रखते हैं सनलाइट में तो पेपर जल जाता है। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ फोकल लेंथ है। अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्स करती है, ठीक है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि क्यों एक कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्स करती है और क्यों एक कॉनकेव लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्स करती है, ठीक है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से काट दूँ, हाँ, एक काम कीजिए, चलिए हमें कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अब चलिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इस पार्ट की बात की जाए, इस पार्ट की बात की जाए, ठीक है, तो ये कुछ प्रिज्म के जैसा नहीं दिख रहा है पार्ट। इसमें जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो कुछ हद तक प्रिज्म की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो थिन है, नीचे वाला पार्ट ठीक होता चला जा रहा है। तो प्रिज्म की एक खास बात होती है, ठीक है, कि प्रिज्म की एक खास बात होती है कि लाइट की रेज आने के बाद वो उसकी बेस की तरफ मुड़ती हैं। कहाँ पे मुड़ती हैं? बेस की तरफ। ये बात आप लोग आगे जानोगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये बात यहीं पे बतानी जरूरी थी कि क्यों एक कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है और क्यों एक कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसी वजह से, क्योंकि जो प्रिज्म होता है वो लाइट रेस को अपने बेस की तरफ मोड़ता है, ठीक है, जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है लाइट की रेस उधर की तरफ मुड़ती है, इसीलिए एक कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहता है, क्योंकि इसका चौड़ा वाला हिस्सा उसके ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। जाहिर सी बात है लाइट की रेस इधर से आएंगी तो उसके बेस की तरफ ही मुड़ेंगी, ठीक है, जिधर का हिस्सा चौड़ा होगा लाइट की रेस उधर ही मुड़ जाती हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, लाइट की रेज अगर यहाँ से आई तो इधर की तरफ मुड़ेंगी, यहाँ से आई तो इधर की तरफ मुड़ेंगी, यहाँ से आई तो ऊपर की तरफ, और यहाँ से आई तभी ऊपर की तरफ, तो ये किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रिज्म की वजह से ही, जो प्रिज्म का फॉर्मूला, जो प्रिज्म में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो भी इसमें फिनोमिना है कि लाइट की रेज आएंगी तो उसके बेस की तरफ ही मुड़ेंगी, ठीक है, ये बात आप लोग प्रिज्म में जानोगे ऐसा क्यों होता है, बट इतना जान लो कि इसीलिए होता है। Concave lens diverges the parallel beam of light rays. The principal focus of concave lens is a point on its principal axis. सेम बात है वही जो वहां बताई थी मैंने, कॉन्वेक्स लेंस नया नहीं है यहाँ पे। जो उसको ऑप्टिकल सेंटर से लाइन गुजरेगी बिल्कुल परपेंडिकुलर टू इन दोनों के फेसेस पे, वो हमारे लिए क्या होगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस हमारा जहां पे इट सीम्स टू बी कन्वर्ज, ठीक है, ओरिजिनल नहीं होगा, इट सीम्स टू बी डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज होता हुआ हमें दिखाई देगा, मतलब कि सेकंड फोकस पे। पहला फोकस ये रहा हमारे लिए, सेकंड वाला ये रहा, ठीक है। तो सेकंड फोकस पे ये जो लाइट रेज निकल के डाइवर्ज होकर के, इसको जब हम यहाँ पे पीछे की तरफ लाएंगे तो ये हमें कहीं यहाँ पे आकर के मिलती दिखाई देंगे, तो ये पॉइंट हमारे लिए फोकस होगा। A concave lens is also known as diverging lens because it diverges the parallel beam of light rays. A concave lens has a virtual focus, real focus नहीं होता है किसमें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं लाइट रेज पीछे से आ रही होंगी। द अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, ठीक है, अपर्चर लेंस की साइज को बताता है हमें, ठीक है।
ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से ये जो दूरी होगी, ठीक है, ये जो पूरी दूरी होगी ये हमारे लिए अपर्चर होगा। ठीक है, तो अपर्चर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज अ surface from which refraction of light takes place through the lens. The aperture of a spherical lens is represented by its diameter. In most simple words, aperture tells the size of the lens. लेंस की साइज का है वो हम अपर्चर से डिसाइड करते हैं। ठीक है, और अपर्चर जितना बढ़िया होगा लेंस की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होती है। बात समझ में आ गई। रूल्स, ये हमारा वीडियो का आखिरी स्लाइड है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स के बारे में, वो रूल्स जिससे हम कॉन्वेक्स लेंसेज से रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो भी हम इमेज पाएंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से, उसके लिए ये कुछ रूल्स हैं। तो जो पहला रूल्स है वो बोलता है रूल 1, रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its source after reflection through the lens। ठीक है, ये बात हमने पीछे भी देखी थी कि कोई भी लाइट की रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे जा करके टकराएगी। रूल नंबर 2, a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after reflection through the lens। में कोई भी डाइवर्जन, कोई भी डेविएशन नहीं प्रोड्यूस होता है, वो जैसी आई थी वैसी की वैसे निकल जाएगी अगर वो लाइट की रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो। रूल नंबर 3, रे ऑफ लाइट passes through focus of a convex lens become parallel to its principal axis after the reflection through the refraction through the lens। ये बिल्कुल जो हमारा रूल नंबर 1 था इसका उल्टा ही है। यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से निकल गई। यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई भी लाइट की रेज फोकस से जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये थे हमारे 3 सिंपल स्टेप्स और सिंपल रूल्स जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है रे डायग्राम बनाते वक्त, किसी भी रिफ्रैक्शन के इमेज को बनाते वक्त। ठीक है, हमें जो भी इमेज मिल रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ इस समय। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्फेरिकल लेंसेज का, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल अभी नहीं है। न्यूमेरिकल आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगा आपको, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।